अभी आग स्वर्ग से उतर कर जो लूसीफर के पीछे गए उनको क्या करेगा? भस्म करेगा। अभी इधर बाकी कौन है? क्या वो लूसीफर। और जो लोग लूसीफर के पीछे नहीं गए वे भी इधर रहेंगे। करेक्ट है ना? जो लूसीफर के पीछे गए उनको क्या हो गया? भस्म होगा, स्वर्ग से आग। हाँ, आग उतर कर भस्म किया। अभी लूसीफर इधर है, उसको क्या होने वाला है? सुनो। हाँ, उनका भरमाने वाला शैतान स्वर्ग से आग उतर कर भस्म किया ना, उनको भरमाने वाला शैतान। शैतान मतलब कौन है? लूसीफर। शैतान, उनको भरमाने वाला शैतान। हाँ, आग और गंधक की उस झील में। मतलब क्या? आग गंधक की झील मतलब क्या? नरक में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। ऑलरेडी 2 लोग उधर गए हैं। कौन कौन? मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता। तो लूसीफर को रास्ता तैयार करने के लिए गए हैं ना। हाँ, ऑलरेडी उधर है। उस जगह में अभी शैतान भी डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। नंबर 2, नरक जाने वाला शैतान लूसीफर। हम लोगों को जो ऐसा परिस्थिति में लेकर आया लूसीफर, उसको एंड हो गया। क्या हो गया? एंड। अभी आनंद से हम लोग हालेलुया बोलने वाले हैं। मेरा पीछे आप बोलना। पहला मैं बोलूंगा, आप लोग मेरा पीछे बोलना है। क्यों? हमको ऐसा परिस्थिति में जो लाया लूसीफर, उसको क्या हो गया? क्या हो गया? एंड हो गया। आनंद से हालेलुया बोलेंगे, मेरा पीछे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर को एंड बोलो। एंड हो गया। अभी लूसीफर नरक गया। किधर था, किधर गया? सोचो। लूसीफर किधर था? किधर था? स्वर्ग में। जहां जहां लूसीफर जाएगा उसका दूत भी पीछे पीछे। उसका दूत भी। 12वां अध्याय, प्रकाश इधर हाथ रखना। 12:9 पढ़ेंगे, 12:9 पढ़ेंगे। हाँ। तब वह बड़ा अजगर मतलब शैतान, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ, जहां लूसीफर जाएगा उसके साथ साथ उसका दूत भी। हाँ, जब लूसीफर नरक जाएगा उसका दूत भी गए। किधर था, किधर गया? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने था। क्या करता था? कितना अच्छा जगह, कितना अच्छा जगह। फर्स्ट प्लेस परमेश्वर के सामने। लेकिन अभी किधर गया? बोलो। क्यों? 2 बुरा बुद्धि। 2 बुरा बुद्धि। क्या 2 बुरा बुद्धि? मैं परमेश्वर होना है, मुझे आराधना चाहिए। मैं परमेश्वर होना, मुझे आराधना। मैं बड़ा, मुझे सम्मान, मुझे। ये 2 बुरा बुद्धि
कभी भी आपका मन में नहीं आना। जब आप लोगों का मन में आएगा मैं बड़ा है, मुझे एक कुर्सी नहीं क्या, मैं बड़ा है, मुझे सम्मान, मैं नहीं तो पास्टर कैसा मीटिंग करेगा देखता हूं, घुस गया, देखो घुस गया। मैं मुझे घमंड कभी भी आपका मन में नहीं आना। जब घमंड आएगा लूसीफर को याद करना। लूसीफर को नहीं छोड़ा परमेश्वर, फेंक दिया नरक में। आप कितना जी। मसीह के लोग सुनो, हमको क्या करना, नम्र करके हम लोग नहीं जैसा होना, केवल यीशु मसीह अपना जीवन में ऊंच होकर उसी का ही महिमा होना है। इतना जिएंगे बस, कभी भी घमंड नहीं करना। जितना लोग घमंड में रहते थे, आज उनका कब्र में पेड़ आया है। सावधान, घमंड कभी भी नहीं आना। अभी लूसीफर किधर गया बोलो? नरक गया। नंबर 2, नरक जाने वाला लूसीफर। अभी लूसीफर नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है। आगे बढ़े सिस्टर जी। और वे रात दिन, और वे रात वे मतलब कौन? फर्स्ट कौन गए? मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, लूसीफर और उसका दूत। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उनको एंड हो गया। अभी लूसीफर नरक जाने के बाद यूहन्ना देख रहा है अंतिम न्याय। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। अभी श्वेत सिंहासन, उस पर कौन बैठा है? यीशु मसीह। अभी क्या होने वाला है? अंतिम न्याय। कितना सुंदर देखो, अंतिम न्याय यीशु कैसा करेगा देखो। अभी अंतिम न्याय होने वाला है। यीशु सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके यीशु के सामने से पृथ्वी आकाश क्या हो गया? भाग गए। मतलब क्या कि पृथ्वी आकाश को यीशु फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? अंतिम न्याय के समय में यीशु इस पृथ्वी आकाश को फेंक दिया। क्यों? इस पृथ्वी को लेकर यीशु कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? ऑलरेडी लूसीफर के द्वारे पृथ्वी अपवित्र हो गया, पहला बड़ा पाप से। करेक्ट है ना? क्या है पहला बड़ा पाप? हाँ, उसके द्वारे पृथ्वी क्या हो गया है? अपवित्र। इसलिए पृथ्वी को लेकर यीशु कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए लास्ट अंतिम न्याय के समय में यीशु क्या करेगा? इस पृथ्वी को फेंक देगा। हम लोगों के लिए नए आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम करके हम लोगों को उधर रखेगा। हालेलुया। अंतिम न्याय के समय में यीशु इस आकाश पृथ्वी को क्या करेगा? फेंक देगा। सब बोलो, फेंक देगा। यीशु मसीह खुद फेंक देने वाला है पृथ्वी को। आप क्यों झगड़ा करते हैं? 2 फुट मेरा है, 1 फुट तेरा है। कोर्ट केस क्यों झगड़ा करते हैं? क्यों झगड़ा करते हैं? इसलिए यीशु बोला एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो, स्वर्ग में आप लोगों का प्रतिफल ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि लास्ट पृथ्वी को यीशु क्या करने वाला है? फेंक देने वाला है। और उनके लिए जगह न मिली। इस आकाश पृथ्वी के लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, छोटे बड़े सब मरे हुओं को, सब मरे हुओं को, मरे। एक बार हम मरेंगे तो अपना शरीर कौन सा शरीर हो जाएगा?
आत्मिक शरीर हो जाएगा। ठीक से सुनना, छोटे बड़े सब मरे हुओं को, आत्मिक शरीर वाले लोगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मतलब क्या, अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने केवल आत्मिक शरीर वाले लोग आएंगे। इधर मिट्टी का शरीर वाले लोग बाकी है ना, लूसीफर के पीछे नहीं गए ना, ऐसा बाकी है ना। वो मिट्टी का शरीर वाले लोग इधर नहीं आएंगे। जो बाकी है मिट्टी का शरीर वाले लोग 1000 साल यीशु के राज्य में, जो लूसीफर के पीछे नहीं गए, वे इधर नहीं आएंगे। किधर नहीं आएंगे? अंतिम न्याय में। अंतिम न्याय में यीशु के सामने कौन आएंगे? केवल आत्मिक शरीर वाले लोग आएंगे। समझ गए? हाँ, आगे बढ़िए सिस्टर जी। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। तब पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई। 2 पुस्तक से ज्यादा है, 2 पुस्तक से ज्यादा है, लेकिन मैं आपको केवल 2 पुस्तक दिखाया है। क्यों? 2 पुस्तक का काम है अभी, इसलिए 2 पुस्तक दिखाया है। ठीक है, 2 पुस्तक से ज्यादा है उधर। हाँ, अर्थात जीवन की पुस्तक। ये पुस्तक है जीवन की पुस्तक। सब बोलो, जीवन की पुस्तक। ये पुस्तक क्या है बाद में बताता हूं। ये है जीवन का पुस्तक, ये जीवन का पुस्तक है। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसका न्याय किया गया? सब बोलो। मतलब कौन सा शरीर का लोग? आत्मिक शरीर वाले लोग केवल इधर आकर खड़ा होंगे। आत्मिक शरीर वाले लोगों को न्याय किया गया। एक मिनट। आठ दिन में महत्व समय अभी है। फिर से बताता हूं, 8 दिन में, मैं 8 दिन आपके सामने खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। 8 दिन में यही टाइम है, महत्व समय। ध्यान धरकर सुनना। अपना मोबाइल चालू है तो बंद करना। 100% यू मस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल। जब वचन होगा, मोबाइल देखना, SMS देखना, व्हाट्सएप देखना, दैट इज कर्स फ्रॉम गॉड, डेंजर अपना जीवन के लिए। इसलिए मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। सावधान। अभी देखेंगे महत्व। सब लोग ठीक से सुनना। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। हाँ, इधर देखो। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक ने मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। अभी अधोलोक उठकर आया। अधोलोक इधर खड़ा है। अधोलोक बाईं ओर, हम लोग दाहिनी ओर। अभी अधोलोक इधर आ पहुंचा है। किधर आ पहुंचा है बोलो? अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने अधोलोक आकर खड़ा है लेफ्ट साइड, हम लोग राइट साइड खड़ा होंगे। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ठीक से सुनना। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाली गई। आग की झील मतलब क्या? नरक। नंबर 3, नरक जाने वाला कौन है? अधोलोक। सब बोलो। अधोलोक का प्रमोशन हो गया क्या? अधोलोक का प्रमोशन हो गया। अभी अधोलोक नरक गया है। नंबर 3, नरक जाने वाला अधोलोक। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर? नरक।
अभी आधो लोग नरक के गया, ठीक से सुनना। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु। सुनो सुनो। और जिस किसी का नाम एक मिनट फिर से। और जिस किसी का नाम, सुनो सुनो, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। मतलब जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो किधर गया? नरक। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, महत्व है, ठीक से सुनना, बोलना नहीं, महत्व है। आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में है क्या? नहीं तो आप लोग नरक जाने गारंटी। अभी आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी आप हमको बताइए, क्या बताना? जीवन का पुस्तक में हमारे नाम होने के लिए हम क्या करना है? बोलो। हम करने के लिए रेडी है। आमीन, करेक्ट है ना? जीवन का पुस्तक में आप लोगों का नाम होने के लिए क्या करना है? बोलो। हम करने के लिए रेडी है। आमीन, ओके। यीशु का आज्ञा पालन करना है। इसके पहले मैं आपको बताता हूं, आप हर रविवार चर्च को जा रहा है, इसलिए आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। आप लाख रुपया ऑफरिंग दे रहा है, चर्च बनाकर दे रहा है, इसलिए आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। आशीष मिलेगा। जो आप ऑफरिंग दे रहा है, चर्च बनाकर दे रहा है, यीशु के सेवकाई में एक गिलास, एक टम्बलर पानी देंगे तो भी उसका आशीष मिलेगा। आप चर्च बनाकर देंगे, ऑफरिंग देंगे, आशीष मिलेगा, लेकिन जीवन का पुस्तक में नाम नहीं होगा। वर्शिप लीडर है, वर्शिप चलाते हैं, चर्च में एल्डर है, इसलिए आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। चर्च रजिस्टर में होगा, लेकिन जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। आप एवांजलिस्ट है, पास्टर है, रेवरेंड है, बिशप है, इसलिए आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। मैथ्यू 7:21 से आगे बढ़ेंगे। महत्व समय है, ठीक से सुनना। मैथ्यू 7:21 से 7:21 से मैथ्यू। एक मिनट आया। जो मुझसे 7:21 से 22। ओके। उस दिन इधर देखो, उस दिन मतलब अंतिम न्याय के समय में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग यीशु से कहेंगे, हे प्रभु। अंतिम न्याय के समय में बहुत लोग यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, प्लीज उनको मत बोलना, बोलकर बैठे हैं ना, उनको बोलना मत बोलना। पीछे बैठे हैं ना, प्लीज मत बोलना, कृपा करके मत बोलना।
या जब वचन शुरू होगा आप बोलकर बैठेंगे, परमेश्वर का वचन को अपमान करेंगे, इससे परमेश्वर का कर्ष आएगा। इधर आकर बैठकर बोलने से आप नहीं आएंगे तो परमेश्वर का शाप नहीं आएगा। प्लीज मत बोलना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना मोबाइल 100% स्विच ऑफ में रहना। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। ओके, गॉड ब्लेस यू। मोबाइल चालू करके बैठेंगे तो मोबाइल का हाथ में लेना, धीरे धीरे बाहर जाना, घर को जाना। क्योंकि जो मोबाइल चालू करके बैठेंगे, एसएमएस देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, 100% स्वर्ग नहीं जाएंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब हो जाएगा। परमेश्वर चाहे तो इधर परमेश्वर के लिए इधर बैठना है, मोबाइल चाहे तो मोबाइल के लेना और बाहर जाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। महत्व समय ठीक से सुनना। फिर से पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। अंतिम न्याय के समय में बहुत से लोग यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी किया है। यीशु किसका नाम से? यीशु के नाम से। यीशु का नाम से भविष्यवाणी किया है। प्रॉफिट्स इन द नेम ऑफ जीसस, प्रॉफिट्स, यीशु का नाम से भविष्यवाणी करने वाले लोग। हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यीशु, तेरा नाम से दुष्ट आत्मा को हम नहीं निकाला। आप मुझे बोलना, यीशु का नाम से प्रचार करने वाले लोग, यीशु का नाम से शैतान निकालने वाले लोग कौन है? पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप्स। तेरा नाम से यीशु हम भविष्यवाणी किया है, तेरा नाम से यीशु हम शैतान निकाला है। यीशु, हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ, यीशु, तेरा नाम से हम बहुत आश्चर्य कार्य किया है। यीशु, हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु उनसे बोलेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम कौन है मुझे मालूम नहीं। सावधान। यीशु का नाम से प्रचार किया है, यीशु का नाम से भूत निकाला है, यीशु का नाम से चमत्कार कर रहा है, लेकिन यीशु बोल रहा है तुम कौन है मुझे मालूम नहीं। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, चले जाओ। पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप, एवेंजलिस्ट, चर्च एल्डर्स, आप लोग ऐसा है इसलिए आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा। ठीक है ब्रदर जी, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में होने के लिए मैं क्या करना है? यीशु का आज्ञा पालन करना। क्या यीशु का आज्ञा? मार्क 16:15-16, मार्क 16:15-16। जी उठकर आए हुए यीशु, एक मिनट, यीशु पृथ्वी पर आया, दुनिया के लोगों के लिए लहू बहाया, मरा, तीसरा दिन जी उठकर आया। जी उठकर आए हुए यीशु स्वर्ग जाने से पहले चलो लोगों को बोला, क्या बोला? और उसने उनसे कहा, अभी यीशु चलो लोगों को बोला स्वर्ग जाने से पहले, तुम सारे जगत में जाकर, मेरा चलो हो, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, दुनिया में सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो, सब लोगों को सुसमाचार बोलो। जो विश्वास करे, नंबर 1, जो विश्वास करे, विश्वास करे, नंबर 1 विश्वास। और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले। पहला क्या? विश्वास।
नंबर सब बोलो। विश्वास। दूसरा क्या? बपतिस्मा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसका नाम जीवन का पुस्तक में होगा। यस। उसका नाम होगा। हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब नरक जाएगा। ठीक से सुना। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हुआ, उसका नाम जीवन का पुस्तक में होगा। विश्वास, बपतिस्मा। पहला क्या है, दूसरा क्या है? पहला क्या है? सब बोलो। दूसरा क्या है? बपतिस्मा पहला, विश्वास दूसरा। बाइबल में नहीं। परमेश्वर का वचन को, यीशु का वचन को आगे पीछे नहीं करना, नरक से बचाव नहीं होंगे। यीशु बपतिस्मा लिया क्या? नहीं बोलो। जब बच्चा था तब यीशु बपतिस्मा लिया क्या? बड़ा होने के बाद लिया क्या? आप भी वैसा ही करना। अभी जो बच्चों का बपतिस्मा दुनिया में, कलीसिया में हो रहा है, बाइबल में नहीं। बचपन में सुनो, मसीह के लोग सुनो, बचपन में बपतिस्मा लिए हुए लोग एक भी बाइबल में नहीं। आप बड़ा होने के बाद, एज लिमिट नहीं, एज लिमिट नहीं, आप बड़ा होने के बाद आप खुद यीशु पर विश्वास रखना, आप खुद पास्टर के पास जाकर बपतिस्मा लेना। यीशु बोला, क्या बोला? यूहन्ना 3 अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 1, 2, 3। हाँ, ठीक से सुनो। हाँ। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेम मनुष्य एक था। हाँ। जो यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार था। हाँ। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, वो टीचिंग करने वाला, टीचिंग वाला सेवक है मंदिर में, जैसा मैं हूं वैसा। वो रात में यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। वो आकर यीशु को हे कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, एग्जॉल्ट। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है, आपको मालूम है। लेकिन यीशु हाँ 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 करेक्ट बोला तो नहीं बोला उसको। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, नए सिरे सिरे नए सिरे से, सिरे, ओके, नया सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यीशु बोला, तू फिर से जन्म होना है, नहीं तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा। वो है चर्च में, मंदिर में, सिनागागी में ओल्ड टेस्टमेंट प्रीचिंग करने वाला, उसको यीशु बोल रहा है, यू मस्ट बॉर्न अगेन, तो फिर से जन्म होना है। अभी निकोदेमस को सिर थोड़ा घुमा गया, वो पूछ रहा है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, अभी मैं तो बूढ़ा हो गया है, तो कैसे जन्म ले सकता है? मैं कैसा जन्म हो सके? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मैं फिर से मेरा माता के गर्भ में भी जाकर जन्म हो सके क्या?
हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य हाँ, जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा, जल मतलब क्या? पानी, पानी और आत्मा से जन्म नहीं होगा तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा से और जल से। आत्मा विश्वास, जल बपतिस्मा।